हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं कॉटलिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली कॉटलिन में लेजी इनिशियलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि लेजी इनिशियलाइजेशन होता क्यों है, करते क्यों हैं। जैसे कि अगर कोई कॉन्फ़िग फाइल है, हमें जब उसको चाहिए तभी हम उसको रीड करेंगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है तो जब उसका यूज आएगा तब हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, या फिर आप बोलोगे रिसोर्स जो भी हमारा यूज होता है वो यूटिलाइजेशन आप इफिशिएंटली कर रहे हो। तो इसलिए हम लेजी इनिशियलाइजेशन करते हैं। ओके, अब ये करने के दो तरीके होते हैं। इससे जैसे हमारा स्टार्टअप टाइम भी बढ़ जाता है, या फिर कोई एक्सपेंसिव जो कंपटीशन होगा वो हम और जब यूज ऑन डिमांड करेंगे, राइट, और फर्स्ट टाइम करेंगे फिर हम उसकी वैल्यू कैश कर लेंगे। तो ये सारे यूसेज हैं लेजी इनिशियलाइजेशन के। और कॉटलिन में हम उसको दो तरीके से करते हैं। पहला होता है लेट इनिट की तरफ से, कीवर्ड होता है लेट इनिट, उसकी तरफ उसकी यूज से करते हैं। और दूसरा हम करते हैं बाई लेजी कीवर्ड से। तो हम एक एक करके दोनों देखेंगे। तो पहला देखते हैं लेट इनिट क्या होता है। अभी लेट इनिट जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेट इनिट कीवर्ड लिखेंगे, फिर वैर लिखेंगे। ये वैल टाइप से नहीं होगा क्योंकि ये अपफ्रंट आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, राइट। इसकी वैल्यू चेंज करोगे तो ऑब्वियसली इसका टाइप वैर होगा, क्योंकि वैल तो म्यूटेबल मतलब इम्यूटेबल नहीं होता, राइट, इम्यूटेबल होता है। तो वैर के साथ यूज करेंगे, फिर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसका टाइप लिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लेट इनिट की यूज से डिक्लेयर कर रहे हैं हम कॉटलिन में। ओके, सो एक कोड से देखते हैं। ओके, सो ये कंपाइलर है, यहाँ पे हम मैंने कॉटलिन का कोड लिखा हुआ है। तो अगर आप देख सकते हैं एक क्लास बनाया है मैंने लेट इनिट एग्जाम्पल नाम से, और हम मैंने यहाँ पे सेम और लेट इनिट यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और हम इसको लेजी इनिशियलाइज करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे क्या एक मेथड है प्रिंट नेम करके, जो क्या चेक करता है कि अगर वो इनिशियलाइज तो ठीक है, इसका नेम प्रिंट करता है, और अगर नहीं है तो वो डिक्लेयर कर देता है और रिटर्न करता है कि नेम इज नॉट इनिशियलाइज्ड। अब हम क्या करते हैं, मेन मेथड से इसको कॉल कर रहे हैं, क्लास को। पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसका मेथड कॉल करेंगे प्रिंट नेम। तो एज यूजुअल अभी तो यहाँ पे डिक्लेयर ही हुआ है, तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो एल्स में जाएगा और प्रिंट होना चाहिए कि नेम इज नॉट इनिशियलाइज्ड। ओके, फिर क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज नेम वाला मेथड कॉल कर रहे हैं, जो कि एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की असाइन कर रहा है नेम को, राइट। अब यहाँ पे प्रिंट नेम करेंगे, तो अब हमें इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा नेम, राइट। इसको हम रन करके देखते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमें जब जरूरत है तब हमने इनिशियलाइज किया, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया और फिर मैंने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, नहीं। तो अगर आप देख रहे हो यूजुअली पहला ये होगा कि इनिशियलाइज नहीं है तो वो प्रिंट हुआ, और फिर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया तो वो प्रिंट हुआ। ओके, सो आई होप ये एग्जांपल से क्लियर होगा कि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था और लेट इनिशियलाइज की यूज से बाद में इनिशियलाइज किया। ओके, देखते हैं किस किस केसेस में इसको यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले बोला कि वैल के साथ नहीं कर सकते, वैर के साथ करेंगे क्योंकि वो म्यूटेबल हो, क्योंकि पहले तो हम उसकी वैल्यूज बाद में असाइन करते हैं, डिक्लेयर टाइम पे तो नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरा, ये नॉन नलेबल टाइप्स के साथ वर्क करता है एज यूजुअल। फिर इसके बाद ये इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से नहीं यूज कर सकते हैं, लाइक आईएनटी डबल के साथ आप नहीं यूज कर सकते हो। ये कोई क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर आप स्ट्रिंग टाइप के साथ रैप क्लासेस के साथ यूज कर सकते हो, और इसको यूज करने से पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज वी विल गेट एन एक्सेप्शन, अनइनिशियलाइज्ड प्रॉपर्टी एक्सेस एक्सेप्शन है। सो ये हमें मिलेगा। और ये क्लास लेवल प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि आप इजी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं लोकल वेरिएबल्स का। सो दीज वर द पॉइंट्स जिसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम लेट यूज के यूज से लेजी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तब। अब दूसरा तरीका क्या होता है, बाई लेजी कीवर्ड से आप अगर यूज करो। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है। पहले आप वैल लिखोगे, क्योंकि ये रीड ओनली के साथ ही यूज होता है। तो दो डिफरेंट टाइप का, वो वैर के साथ यूज होता है, ये वैल के साथ यूज होता है, ठीक। तो हम म्यूटेबल के साथ ही नॉन म्यूटेबल के साथ यूज करेंगे, सॉरी। तो वैल, फिर प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, अपना जो भी वेरिएबल नाम लिखना है, फिर उसका टाइप लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का होगा या जिस भी टाइप का होगा। फिर बाई लेजी करके कीवर्ड है ये बाई लेजी, फिर उसके अंदर आपको जो भी लॉजिक लिखना है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर समझेंगे कब इसको यूज करना चाहिए। ओके, तो ये एग्जाम्पल देखिए।
अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ है ग्रीटिंग करके, इसका टाइप है स्ट्रिंग, इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। बाय लेजी कीवर्ड है लेजी इनिशियलाइजेशन के लिए, जैसा मैंने बोला। इसके अंदर आप कोई भी चीज जो आपको इनिशियलाइज करनी है उसकी वैल्यू वो लिख सकते हैं, या फिर कोई भी मेथड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट एलन लिखा हुआ है नॉर्मल प्रिंट करने के लिए, और इसकी वैल्यू असाइन की है, राइट। अगर हम मेन मेथड से इसको कॉल करेंगे, अगर ये तो प्रिंट हो जाएगा बिफोर फर्स्ट एक्सेस, प्रिंट एलन दिस ग्रीटिंग। अगर इस मेथड प्रिंट से हम कॉल कर रहे हैं अपना वेरिएबल की वैल्यू, तो एटलीस्ट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, राइट। तो पहले ये प्रिंट होगा इनिशियलाइजिंग ग्रीटिंग, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट होगी हेलो फ्रॉम कॉटलिन। और फिर क्या होगा, ये ग्रीटिंग की वैल्यू हेलो फ्रॉम कॉटलिन एक जगह स्टोर हो जाएगी, कैश हो जाएगी। अब हम दूसरी बार अगर ग्रीटिंग की वैल्यू प्रिंट करेंगे, हम दूसरी बार ग्रीटिंग वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करेंगे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, वो सेव्ड है, वो कैश्ड है, तो हम वहां से कैश से उसकी वैल्यू दे देंगे। मतलब कि अगर हम दूसरी बार ग्रीटिंग को कॉल करेंगे, तो ये प्रिंट एलन वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्यों प्रिंट हुआ था, क्योंकि जब मैंने कॉल किया था तभी ये स्टेटमेंट रन हुआ था, तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ था, फिर उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई थी और प्रिंट हो गई थी, बिकॉज हमने प्रिंट एलन से कॉल किया था। अब उसके बाद हम अगर यहाँ पे लास्ट लाइन में कॉल करेंगे, तो ये फिर से प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये ग्रीटिंग की वैल्यू हेलो फ्रॉम कॉटलिन है, वो स्टोर्ड है, वहां से वैल्यू वो फेच करेगा और आपको रिटर्न करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और दूसरी बात, जब आपको जरूरत थी तब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अगर कोई कॉस्टली स्टेटमेंट है या कॉस्टली ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन रीड करना है, जब चाहिए होगा तब आप उसको रीड करिए। सो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, और फिर स्टार्टअप टाइम जो होगा, आप जो इनिशियल बूटअप पे जो सारी चीज़ें करने वाले हो, वो आप बाद में भी कर सकते हो। सो इसका ये यूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप देखोगे बिफोर फर्स्ट एक्सेस में इनिशियलाइजिंग ग्रीटिंग, ये इसके अंदर आया, इसको प्रिंट किया, ये इनिशियलाइजिंग ग्रीटिंग, फिर उसके बाद हेलो फ्रॉम कॉटलिन प्रिंट हुआ, राइट। फिर ये मेथड कॉल हुआ आफ्टर फर्स्ट एक्सेस, उसके बाद फिर से हमने वैल्यू एक्सेस की, तो आइडियली ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो कैश था, वहां से सिर्फ इसकी वैल्यू उठ के आई हेलो फ्रॉम कॉटलिन, वो प्रिंट हुआ। ओके, होप दिस इज क्लियर विद दिस एग्जांपल कि कैसे लेजी इनिशियलाइजेशन वर्क करता है। ओके, अब पॉइंटर्स देखते हैं कि किस किस केस में कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे, इसको डिक्लेयर हम वैल से करते हैं, क्योंकि रीड ओनली प्रॉपर्टीज के साथ ही हम बाई लेजी टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन यूज कर सकते हैं। फिर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट थ्रेड सेफ होता है, तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये एक बार ही इनिशियलाइज होता है और रिजल्ट कैश से हमें रिटर्न होता है, जैसा कि हमने देखा एग्जाम्पल में, राइट। पहले वो एक बार जब इनिशियलाइज करने गया, फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल किया था तभी वो इनिशियलाइज हुआ, और इनिशियलाइज जब हुआ तो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए। दूसरी बार जब मैंने कॉल किया था, तो वो वहां से वैल्यू रीड नहीं किया था, वो कैश से रिटर्न किया था, राइट। अदरवाइज वो प्रिंट एलन वाला भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, वो भी रिस्पॉन्स में आता, बट वो नहीं आया, तो ये कैश से रिटर्न किया। ओके, इसको कब कब यूज कर सकते हैं, जब कोई एक्सपेंसिव या कॉस्टली कंपटीशन करना हो, या फिर कोई कंडीशनल आपको इनिशियलाइजेशन करना हो तो आप यूज कर सकते हो, या फिर अननेसेसरी सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपको अवॉइड करना हो तो आप यूज कर सकते हो। सो इस वीडियो में हमने देखा दो टाइप ऑफ लेजी इनिशियलाइजेशन कॉटलिन में, एक लेट इनिट कीवर्ड से, एक बाई लेजी की तरफ से कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के लिए यूज होते हैं, एक वैर के साथ होता है, दूसरा वैल के साथ होता है। और ये थ्रेड सेफ होता है और बिहेव सेम ही करता है, बिकॉज बाद में इनिशियलाइज करेगा और कैश करके आपको कैश से रिटर्न करेगा, और परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, राइट। सो दिस वाज द होल मोटिव बिहाइंड यूजिंग दिस लेजी इनिशियलाइजेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।